हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उपभोक्ता संरक्षण महत्व एवं उपाय। उसके अंतर्गत कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। पिछले वीडियो में हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दिए गए प्रावधानों को पढ़ा था, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र, 3 tier रिड्रेसल मशीनरी। आज हम इसी प्रावधान के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। इसे हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि ग्राहकों को होने वाले शोषण से बचाने के लिए सरकार ने बहुत सारा कानून बनाया है। उन्हीं में से एक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। अगर कोई विक्रेता या उत्पादक या सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता या ग्राहक के साथ धोखाधड़ी करता है या फिर उसे गलत सामान बेचता है, तो वह उपभोक्ता या ग्राहक, उत्पादक या विक्रेता या फिर सेवा प्रदान करने वाले के विरुद्ध अपना शिकायत दायर कर सकता है। उपभोक्ता अपनी शिकायत उनको पहुंची क्षति के मूल्य के आधार पर सरकार द्वारा स्थापित उपभोक्ता न्यायालयों में कर सकता है। जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित उपभोक्ता न्यायालयों के तंत्र को ही हम इस अधिनियम के त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र के नाम से जानते हैं। उपभोक्ता द्वारा शिकायत किए जाने के बाद केस की सुनवाई होती है और सुनवाई होने के बाद ग्राहक की जीत होने पर कंज्यूमर कोर्ट या उपभोक्ता न्यायालय विक्रेता को वस्तु के दोषों को दूर करने अथवा दोषपूर्ण वस्तु के स्थान पर नई वस्तु देने अथवा उपभोक्ता को माल का मूल्य लौटाने या फिर क्षति के लिए उपभोक्ता को हर्जाने का भुगतान करने का आदेश दे सकता है। इस प्रकार से 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र अथवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपचार एजेंसियों या उपभोक्ता न्यायालयों के द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की जाती है। आइए अब हम त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र के विभिन्न अंगों को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र, 3 tier जुडिशियल मशीनरी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता की पीड़ा निवारण हेतु 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र उपलब्ध कराया गया है। जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। अब हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जिला फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। जिला फोरम की मुख्य विशेषताएं हैं, इसमें एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक महिला होना अनिवार्य होता है। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। अध्यक्ष के लिए व्यक्ति में जिला न्यायाधीश की योग्यता होना जरूरी है। जिला फोरम में रुपए 20 लाख तक के मूल्य के विवादों से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाता है। शिकायत उपभोक्ता द्वारा अथवा उपभोक्ता संघ द्वारा किया जा सकता है। यदि दोनों में से कोई भी पक्षकार, उपभोक्ता या विक्रेता, जिला फोरम के निर्णय से संतुष्ट न हो, तो वह 30 दिन के अंदर राज्य आयोग के समक्ष अपील कर सकता है। जिस मामले पर जिला फोरम ने निर्णय लिया है, उसकी अपील राज्य आयोग के समक्ष की जा सकती है तथा राज्य आयोग के निर्णय को राष्ट्रीय आयोग के समक्ष भी चुनौती दी जा सकती है, लेकिन इसके बाद कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। अर्थात राष्ट्रीय आयोग का निर्णय ही अंतिम होता है। राज्य आयोग, स्टेट कमीशन। राज्य आयोग प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं, इसमें भी एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। अध्यक्ष पद के नियुक्ति के लिए
व्यक्ति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं होना आवश्यक है। राज्य आयोग में रुपए 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ तक के मूल्य के विवादों से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाता है। निर्णय होने के बाद यदि कोई भी पक्षकार राज्य आयोग के निर्णय से संतुष्ट न हो तो वो 30 दिन के अंदर राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील कर सकता है। राज्य आयोग के निर्णय को राष्ट्रीय आयोग के आगे चुनौती दी जा सकती है, लेकिन इसके बाद कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, अर्थात राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिया गया निर्णय ही अंतिम होगा। राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, इसमें एक अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। इनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार करती है। अध्यक्ष केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं हो। राष्ट्रीय आयोग में 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के विवादों से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाता है। यदि कोई पक्षकार राष्ट्रीय आयोग के निर्णय से संतुष्ट न हो तो वह 30 दिन के अंदर उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील कर सकता है। बच्चों, यहाँ ध्यान देना है कि उच्चतम न्यायालय में अपील केवल उन्हीं मामलों में हो सकती है जो राष्ट्रीय आयोग के मूल अधिकार क्षेत्र में आते हैं, अर्थात 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के हो। अन्यथा राष्ट्रीय आयोग का निर्णय ही अंतिम होता है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक आप इस टॉपिक के सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और इसे अच्छे से समझ लें। धन्यवाद।